समझ आएगी ये बातें। अब बातें ये तो हो गई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है ये समझ आ गया। इन्फ्लेशन में क्या 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 होती है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये समझ आ गई। दूसरी बात रीजन समझ आ गया, कारण समझ आए। अब देखते हैं टाइप। इन्फ्लेशन के बहुत से टाइप होते हैं वो देखते हैं। पहले तो मैंने बताई थी डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड होंगे तो डिमांड उसको बोल देंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी होती है, दूसरी कौन सी होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ आई बात। इसको पूरा डिटेल से समझते हैं अपने आगे। ठीक है, इसको पूरा डिटेल से समझते हैं। अब देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं। पहले दो समझते हैं अच्छे से। सेकंड देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें लागत आ गई, लागत समझ गए, लागत जनित, और इसमें डिमांड मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक, अब देखते हैं, इनको समझते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इनमें, फिर इनको समझाता हूँ अच्छे से। एक फैक्ट्री है, किराए पे है। ठीक है, जहाँ क्या वर्कर काम करता है, मालिक भी है। तो एक फैक्ट्री में क्या बनता है, ये एक फैक्ट्री है जिसका क्या किराया भी लगता है। इसकी कॉस्ट क्या क्या है, पहली कॉस्ट यहाँ पे है। इसमें कॉस्ट क्या क्या लगती है प्रोडक्ट बनाने में। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे किसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार या बाइक, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कौन सी बनती है, बाइक बनती है इलेक्ट्रिक। यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कार या बाइक यहाँ बन रही है। ठीक है, बाइक हमें आज के टाइम में सभी को नीड है ही है, क्योंकि बाइक हमें चाहिए, क्योंकि परिवहन घर से आजकल क्या दूरियां बहुत हो गई हैं बाज़ारों की, इसीलिए हमें चाहिए बाइक। तो इस सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बाइक का लेते हैं, कार या लेते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक ले रहा हूँ। क्यों, ग्रीन एनर्जी ज़रूरी है। अब वैसे महंगी होती है ग्रीन एनर्जी, पर इसमें जरूर ये समझाएंगे बाइक का लिथियम वगैरह सारा। तो बाइक आ गया, बाइक बन रहा है इस फैक्ट्री में। इस बाइक बनाने में कॉस्ट क्या क्या लगे। इस फैक्ट्री पहले तो बात है किराए पे है, तो रेंट है, पहली कॉस्ट रेंट होगी। ठीक है, दूसरी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, विदेशों से आता है, इधर उधर से आता है, जहाँ से भी आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो आएगा, नेट बोल्ट पाइप वगैरह इसके अंदर जो भी लगते हैं, टायर ट्यूब और बहुत सी सामान इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसका मुलेल ऑयल और गरारी इंजन, बहुत से बहुत ज़्यादा सामान आता है कच्चा मटेरियल। तो मैं सारे में क्या लेता हूँ, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड इसमें हो गया, रॉ मटेरियल के बाद में थर्ड हो गया, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी होगी। ठीक है, फिर कुछ हम जब प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, उनकी सैलरी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट को जब मान लो कहीं से आ रहा है हमारा रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है या कहीं से तैयार करके हम प्रोडक्ट भेजे हैं, तुम्हें क्या लगता है, परिवहन का खर्च भी लगता है, साधन का खर्च है इधर उधर जाने में। तो क्या होगा, ट्रैफिक शुल्क, या क्या बोलेंगे, ट्रैफिक शुल्क नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे परिवहन। मैं इसको परिवहन लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे परिवहन खर्च बोलेंगे तो ट्रैफिक एक्सपेंशन लिख देते हैं। ठीक हो, तो ट्रैफिक हो गया। इसके अलावा सरकार का कुछ ना कुछ डायरेक्ट टैक्स भी होगा। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो सरकार का क्या होगा, टैक्स हो जाएगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रॉ मटेरियल हो गया, रेंट हो गया दुकान का, जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी होगी,
परिवहन हो गया, कहीं से मटेरियल लेके आ रहे हैं, भेज रहे हैं, जो भी है परिवहन का खर्च होता ही होता है। परिवहन ही लेकर उसको ट्रैफिक हो गया, एक ट्रैफिक शुल्क वो अलग होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे देखते हैं परिवहन शुल्क, ठीक है। उसके अलावा इसको बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आता है। मैं रेंट के साथ में यहाँ क्या ले लेता हूँ, एक रेंट भी हो, एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी हो गया, ठीक है। जो भी दुकान का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, पीने का पानी वगैरह भी यहाँ लगता होगा, धोने का सामान, पानी वगैरह, बहुत से ऐसे मतलब सामान हो गए जिसको प्रोडक्ट को तैयार करने में ये एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, प्रोडक्ट बनाने में ये कॉस्ट लगती ही लगती है। इलेक्ट्रिसिटी होगी, रेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, सैलरी होगी, ठीक है, परिवहन हो गया, टैक्स हो गया सरकार का। तो ये सारे क्या है, कॉस्ट है इस प्रोडक्ट को बनाने में। प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है, और भी हो सकती है, ये एग्जांपल के तौर पे इतनी लिया मैंने, ठीक है। तो ये कॉस्ट होगी। अब देखते हैं बाजार में, बाजार है ये मार्केट। मार्केट में क्या है कि लोगों की ना इनकम बढ़ रही है, जो पिंपल है, जो भी उन लोगों की क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हुई है लोगों की। और क्या हुआ, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया बाजार में, पॉपुलेशन, जनसंख्या मतलब खरीदने वाले ग्राहक ज़्यादा हो गए। जनसंख्या ज़्यादा होना तो जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे बाजार के अंदर। इनकम ज़्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। अब पैसा ज़्यादा आ रहा है लोगों के पास, फिर तो प्रोडक्ट डिमांड तो बढ़ेगा बढ़ेगा, क्यों, बाइक चाहिए भी। जो साइकिल चलाता है तो उसकी इनकम बढ़ गई, अब वो साइकिल चलाएगा नहीं, वो तो बाइक लेगा ही लेगा, कौन मारे किले के साथ मत्था, ठीक है। पॉपुलेशन, अब जनसंख्या मान लो बहुत सारे लोग हैं, वो उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सभी के काम धंधे ऐसे हैं कि उधर उधर लगे हुए हैं, तो ग्राहक ज़्यादा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या बढ़ने से ग्राहक तो बढ़ेंगे, ये तो इसलिए बात है। मार्केट में ग्राहक तो ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा खाने वाले होते हैं, उतने ज़्यादा वर्कर होंगे, उतने ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। इसके अलावा और बस बाकी छोड़ो, ये लोगों क्या हुआ, बढ़ गई मान लो मार्केट के अंदर, इन्होंने क्या की, मार्केट में आके डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाई है किसकी, कि हम सभी को भी बाइक चाहिए, हम भी चाहिए, पैसा ले लो, हम देने को तैयार हैं। ये फैक्ट्री मालिक क्या करेगा, ये फैक्ट्री मालिक क्या करेगा, डिमांड बढ़ी है, ठीक है, पर कॉस्ट वही है, ठीक है, सैलरी सभी की उतनी है व्यक्तियों की, और डिमांड बढ़ते हैं, क्या हो गया, बाजार में क्या, प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, क्यों, बाजार में क्या, ग्राहक ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे, सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी। तो पहले जानते हैं डिमांड इंक्रीज होते ही सप्लाई क्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, सप्लाई ज़्यादा करेंगे, डिमांड, एक बात और है, डिमांड बढ़ी है, लोगों की इनकम में तभी डिमांड बढ़ रही है, तो ये प्राइस भी तो बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिमांड बढ़ते क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ गया मतलब क्या होगा, पहले जो बाइक 60,000 की आ रही, अब वो 70,000 की बेच देगा, बाइक बेचेगा, क्यों बेचेगा, 60, पहले क्या बाइक कितने की आ रही थी, 60,000 की आ रही थी, अब वो कितने कर देगा, बाइक 70,000 की कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड है उस चीज़ की, डिमांड बढ़ी है तो उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर लिया, तो ये रेट बढ़ना, ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, है ना। अब वो क्या करेगा, इसमें सप्लाई देनी है, अब वर्कर तो उतने वर्कर का तो काम नहीं है, क्योंकि सप्लाई देने, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल भी मतलब ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, पर रॉ मटेरियल की पर बाइक में बनाने की कॉस्ट उतनी है, मटेरियल का खर्चा वैसे बढ़ेगा पर वैसे नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ क्या करेगा, वर्कर की संख्या बढ़ेगी, मोटा मोटा किसकी संख्या बढ़ेगी, वर्कर होंगी उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर और लाने पड़ेंगे फैक्ट्री में, और जो भी मजदूर, वर्कर, इंजीनियर और जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनकी संख्या क्या करनी, बढ़ानी पड़ेगी, क्यों, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा देनी है, मार्केट के अंदर क्या है, डिमांड ज़्यादा होगी, रेट अच्छा मिल रहा है, रेट भी अच्छा मिल रहा है और सप्लाई भी ज़्यादा देनी है, तो ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगवाएगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगवाएगा तो क्या होगा, जिससे रॉ मटेरियल मंगा रहा है उसको तो फायदा होगा, उसका ज़्यादा भी करने लग गया, सैलरी भी, अब लोग, इनको सैलरी मिल रही थी, अब और भी लोग आगे उनको सैलरी मिल रही है, मतलब कुल मिला के क्या होगा, वर्करों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वर्करों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये आय या इनकम आय बढ़ी या
रोजगार क्या हुआ या एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, बढ़ गया। रोजगार बढ़े, वर्कर मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लग गया। इसी फैक्ट्री से कितने लोगों को काम मिल रहा है, वर्कर ज्यादा इंक्रीज हो गए। पहले 5 वर्कर ही थे मान लो, अब वहां पहले मान लो 100 वर्कर थे, अब वहां 500 वर्कर की जरूरत पड़ रही है, तो 400 वर्कर और आगे, तो 400 लोगों को और रोजगार मिला है यहाँ पे। इस किसकी वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से और थोड़ा सा रेट बढ़ने की वजह से। डिमांड और रेट, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, उसके लिए क्या है, रेट ऑटोमेटिक बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि डिमांड है तो रेट बढ़ेगा। थोड़ा सा डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, रेट बढ़ गया। रेट बढ़ा तो सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी, सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करें, वर्कर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, वर्कर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएंगे, रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। जहाँ 100 लोग काम कर रहे थे वहाँ 400 पर्सन और आ गए। तो डिमांड बढ़ने से मोटा मोटा क्या हुआ, वर्करों की संख्या बढ़ गई, पर रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और रेट इंक्रीज होना ही, महंगाई हुई है। पहले बाइक कितने की आ रही थी, 60,000 की आ रही थी, अब वो बाइक कितने की आ रही है, 70,000 की हुई है, 70,000 की आ रही है बाइक। तो इसमें ये तो दिख रहा है कि इन्फ्लेमेशन हुई है। इसमें क्या दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन हुई है, महंगाई बढ़ी है। समझ में आएगी, 60,000 से बाइक कितने की होगी, 70,000 की होगी। 60,000 से 70,000 की बाइक होगी। क्या हुआ है, एक प्रकार से ये तो दिख ही रहा है कि महंगाई हुई है। डिमांड आने पे महंगाई तो आई है, 100% आई है, पर इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें आई है, एम्प्लॉयमेंट भी तो आया है, रोजगार भी तो आया है, लोगों को रोजगार आया है। वही बात, फिर इनके लोगों की इनकम बढ़ेंगे तो वो और कहीं जाके और वस्तुओं की डिमांड करेंगे, है ना। समझ में आई, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, देखो इन्फ्लेशन तो वही हुआ है, इन्फ्लेशन तो वही हुआ है, इन्फ्लेशन आया ही आया है, महंगाई तो आई है, बाइक महंगी हुई है, पर उसके साथ प्लस में और चीज़ क्या आ गई कि लोगों का रोजगार भी तो आया है, लोगों को रोजगार भी तो मिला है, एम्प्लॉयमेंट भी तो मिला है, लोगों को आय का मतलब लोगों की आय भी तो बढ़ी है औरों की। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, कॉस्ट नहीं बढ़ी, रेंट उतना ही लग रहा है फैक्ट्री का, रॉ मटेरियल उसी रेट में आ रहा है, ठीक है। वो अलग बात, अगर ज़्यादा मटेरियल खरीदेंगे तो ज़्यादा महंगा वो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बल्क में क्वांटिटी लेंगे तो हो सकता है बल्क में क्वांटिटी सस्ती भी हो जाए और रेट मतलब कॉस्ट कम भी हो जाए। और बल्क में इतने सारे वर्कर काम करें तो क्या पता वो बाइक की कॉस्ट कम हो जाएगी। देख लो, बाइक बनाने की कॉस्ट कम हो रही है बल्क में बनाएंगे तो, ठीक है, और मार्केट में रेट तेज है, तो इसमें तो फायदा ही फायदा हो रहा है, मुनाफा ही मुनाफा आ रहा है इस चीज़ में। एक प्रकार से ऐसी मुद्रास्फीति को क्या कहेंगे, फायदेमंद है। समझ में आई बात, लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी। अब मुनाफा बढ़ रहा है तो वर्करों को क्या करेगा, सैलरी भी बढ़ा देगा। क्यों, एक तो इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ, मालिक के पास पैसा ज़्यादा आ गया, दूसरा बल्क में क्वांटिटी बना रहा है तो क्या होगा, रेट भी मतलब उसको चीप भी तो पड़ेगा प्रोडक्ट, बल्क में प्रोडक्ट ले रहा है, बल्क में चीज़ें बना रहा है तो क्या करेगा, प्रोडक्ट उसको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो बचत होगी वो कहाँ जाएगी, लोगों की सैलरी में तो बढ़ेगी, इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, जो और वर्कर आए उनकी भी तो सैलरी बढ़ेगी, मतलब बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, इनकम भी हो जाएगी ज़्यादा। तो फायदा इसमें, ऐसे इन्फ्लेशन में तो लोगों का क्या हो रही है, ग्रोथ ही हो रही है इस चीज़ में। एक पर से लोगों इनकम में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है इस चीज़ में, डिमांड आने पे, है ना। पर कॉस्ट नहीं बढ़ रही, रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। परिवहन टैक्स सरकार का उतना ही है एक प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट पे उतना ही है, हो सके कम भले ही हो जाए पर ज़्यादा नहीं होगा। ये जो कॉस्ट लग रही थी ना, डिमांड आने पे हो सकता है ये कम भले ही हो जाए पर ज़्यादा नहीं होता। इसमें क्या होता है, डिमांड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स रहती है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती, कॉस्ट क्या होती है, फिक्स रहती है, कॉस्ट फिक्स रहती है। डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ, रेट तेज हुआ, रेट तेज होने का मतलब क्या है, महंगाई हुई, मोटरसाइकिल महंगा हो गया, बाइक महंगा हो तो उसके साथ में प्लस में क्या आया, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट आया, बचत आएगी मतलब बचत हुई, बचत होने से लोग मालिक क्या करेगा, थोड़ी बहुत सैलरी भी तो देगा, बोनस भी देगा लोगों को। तो कुल मिला के पैसे का क्या हुआ, लोगों की ग्रोथ हुई एक प्रकार से, तो लोगों की ग्रोथ हुई। अब ये सारी किस पे डिपेंड करती है, ये सारा मार्केट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड पे, ठीक है। और सरकार टैक्स और इसमें कम कर दे तो डिमांड और बढ़ेगी। कैसे बढ़ जाएगी, अब लोगों के पास पैसा और ज़्यादा आ जाएगा, क्यों, सरकार के द्वारा टैक्स को कम रखा हुआ है, सरकार ने बहुत सी चीज़ों में टैक्स कम रखा हो तो लोगों के पास पैसा बच रहा है, तो पैसा बच रहा है तो मार्केट में डिमांड करेंगे जाके, और इधर भी टैक्स कम हो जाए, मान लो कॉस्ट कम ही हो रही है, एक प्रकार से कॉस्ट ही कम हो रही है, मतलब कॉस्ट फिक्स नहीं, वैसे ऊपर नहीं जा रही, कॉस्ट ऊपर नहीं जा रही, कॉस्ट हो सकता है कम भले ही हो जाएगी पर ऊपर नहीं जाएगी। एक प्रकार से मान के चलो कॉस्ट फिक्स है, ऐसे मान के चलो कॉस्ट फिक्स है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट उतनी ही लग रही है, पर डिमांड आने पे
प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा हुई तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा आ गया मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी। ऐसी इन्फ्लेमेशन आना मार्केट के लिए अच्छा होता है। इस समय स्कूटर या बाइक जो भी बनाए, अगर वो 60,000 से 70,000 में बिक रहा है तो कोई लॉस नहीं है किसी को, सभी को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। क्यों? इसके साथ में डिमांड महंगा, इस प्रकार की महंगाई के साथ में क्या आया, एम्प्लॉयमेंट आया है, रोज़गार आया है, लोगों की इनकम बढ़ी है। तो ये कौन सी होगी, ये डिपेंड किस पे करती है, सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड पे। और डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, लोगों की इनकम, और मतलब मार्केट में ग्राहक कितने हैं या लोगों की इनकम कितनी है और लोगों को टैक्स कितना लग रहा है। ठीक है, इनकम में ये हेल्प करते हैं। तो सारा खेल किस पे कर रहा है, डिमांड। और डिमांड क्या कर रही है, डिमांड आते ही लोगों क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ऐसे इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन। डिमांड क्या करती है, पुल मतलब उठाना, किसी को उठा रहे हैं, पुश मतलब धकेलेंगे, अभी देखें कैसे धकेलेंगे, अभी पुश आएगी, समझ में आ गई ये बात। तो ये वाली डिमांड जब इन्फ्लेमेशन किस पे इंक्रीज हुई है, या महंगाई किस पे बढ़ी है, इन्फ्लेमेशन किस पे इंक्रीज हुई है, या पैसे का पावर, शक्ति पावर कैसे कमज़ोर हुई है, कि डिमांड के बेस पे कमज़ोर हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात अच्छी है। इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन, जो डिमांड पे डिपेंड करती है। अब आती है कॉस्ट पे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट वाली पे। सेम सारा ही है, वर्कर और नहीं लाएंगे, ठीक है, और ये कोई भी रीजन नहीं है। अब डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो लोगों की इनकम ही नहीं है, तो डिमांड वाली क्या है, डिमांड फिक्स है। अब डिमांड फिक्स है और कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड केस में क्या होगा, डिमांड नहीं है, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड कहाँ से करेंगे, सप्लाई कहाँ से दें, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो उतना ही रेट रहेगा लगभग। उल्टी का क्या हुआ कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लोगों की सैलरी तेज होगी, परिवहन का टैक्स, परिवहन और ज़्यादा आ गया, अब सरकार का टैक्स भी ज़्यादा हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आ रहा था वो भी ज़्यादा आने लग गया, अब जो दुकान का रेंट, जो फैक्ट्री का रेंट था वो भी ज़्यादा हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आ रही थी ना, वो कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्या हुई, कॉस्ट इंक्रीज होगी एक प्रोडक्ट को बनाने की, जबकि डिमांड तो फिक्स थी। डिमांड उतनी, मतलब मार्केट को कितनी चाहिए थी बाइक, 100 बाइक ही चाहिए थी, 1000 बाइक नहीं चाहिए थी मार्केट के अंदर, तो 100 बाइक ही चाहिए थी मार्केट के अंदर। उल्टी क्या हुआ, रॉ मटेरियल और जो कॉस्ट लग रही थी वो ज़्यादा होगी। अब की बार क्या होगा रेट, अब की बार भी क्या होगा, 60,000 से 70,000 रेट हो जाएगा। इस बार भी क्या होगा, 60,000 से 70,000 रेट हो जाएगा। पर इसके किसकी वजह से होएगा, इसमें इनकी वजह से होएगा, जो लग रही कॉस्ट लग रही है ना, जब कॉस्ट इंक्रीज होएगी तो रेट भी इंक्रीज होएगा। इन मटेरियल का रेट तेज हो गया या कॉस्ट का इंक्रीज हुई है तो क्या होगा, प्रोडक्ट का जो बाइक आई है बाजार में उस बाइक का रेट भी तेज होगा। क्यों, क्योंकि कच्चा मटेरियल महंगा हो गया, कच्चा मटेरियल महंगा हुआ और लोगों की सैलरी भी थोड़ी बढ़ गई, और परिवहन वगैरह टैक्स वगैरह और भी बहुत से शुल्क, मतलब इसमें टैक्स मतलब कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, तो वो इंक्रीज हुई तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक क्या हुआ, महंगा हो गया। प्रोडक्ट महंगा हुआ तो क्या हो गया, इसमें कहीं दिख रहा है कि लोगों को, औरों को रोजगार देना पड़ा। अरे डिमांड ही नहीं बढ़ी, मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं बढ़े, उतने ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उल्टे उतने ही बंदे लग रहे हैं। मान लो 100 वर्कर लग रहे, क्या बना रहे थे, जो वर्कर पहले काम कर रहे थे अभी वही 100 वर्कर काम कर रहे हैं, उल्टी को उनकी सैलरी और तेज होगी, सैलरी और तेज होगी तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को महंगा कर देगा। ठीक है, एक तो डिमांड के बेस पे प्रोडक्ट महंगा होना वो तो फायदेमंद में था, ये कॉस्ट के बेस पे महंगा हो रहा है कि जो इसमें मटेरियल लग रहा है उसकी वजह से महंगा हुआ है, पर एम्प्लॉयमेंट और नहीं आया, रोजगार और नहीं आया, तो ऐसे में ये क्या हुई, कॉस्ट पुल इन्फ्लेमेशन हुई। महंगाई इस टाइम भी हुई एक बाइक की 60,000 से 70,000 हुई, पर इसमें इनडायरेक्टली जो कॉस्ट लग रही थी वो कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये कॉस्ट की वजह से महंगा हुआ है प्रोडक्ट। जब कॉस्ट की वजह से महंगा हुआ है प्रोडक्ट तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन। ठीक, इन्फ्लेशन, समझ में आया। पर इसमें क्या होगा, ये फायदेमंद में है क्योंकि इसमें रोजगार ही नहीं मिल रहा, वही 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 400 वर्कर और बेले ही बैठे हैं अभी तक, उनको काम ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि प्रोडक्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी, डिमांड ही नहीं बढ़ी। डिमांड बढ़ती तो शायद प्रोडक्ट बढ़ते, प्रोडक्ट बढ़ता तो शायद ये और वर्करों को ऐड करता, फैक्ट्री मालिक जो भी था, तो और वर्कर नहीं आए, ओनली क्या हुई, कॉस्ट बढ़ने की वजह से
मतलब कॉस्ट बनने के बजाय मार्केट में महंगा हुआ, उल्टे के जो बेरोजगार थे, अब उल्टे का प्रोडक्ट डिमांड कम ही होएगी, इसमें डिमांड बढ़ने के बजाय इसमें डिमांड कम ही होगी। क्योंकि क्या हो गया, पहले 60,000 का था, अब 70,000 का हो गया, अब 70,000 का हो गया, लोग खरीदने वाले लोग कम ही होंगे। क्यों, लोगों को इनकम ही नहीं हो रही, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा, तो खरीदेंगे कहाँ से, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेंगे। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ। जब क्या हो, जब कॉस्ट बेस अगर इन्फ्लेमेशन होती है, कच्चे माल में मतलब लगने वाला मटेरियल महंगा हो जाए, जब और भी मटेरियल के साथ में और भी चीज़ें महंगी हो जाए इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो तब क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन, मतलब धकेल दिया है, ज़बरदस्ती धकेला है, और क्या किया, बाजार को धकेल के नीचे बिठा दिया है। एक होता है खींच के उठाना, ये वाली चीज़ अच्छी थी, पुल उठाया है, इसमें लोगों को उठाया है। इस इन्फ्लेमेशन ने, इस मुद्रास्फीति ने, इस महंगाई ने क्या किया है, लोगों को उठाया है। पर इस महंगाई ने लोगों को क्या कर दिया, दबाया है। तो ये बाजार के लिए कभी फायदेमंद नहीं होती, ये घाटे का सौदा है। तो कॉस्ट ना बढ़े, डिमांड बढ़े, वो वाली इन्फ्लेमेशन क्या होगी, डिमांड पुल, इसमें क्या होगी, डिमांड बढ़े, डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसके साथ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और इसके साथ में क्या होगा, इसमें इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज होगी। ये तो बात, इन्फ्लेमेशन भी आएगी इसके अंदर, मतलब महंगाई आएगी इसके समय, इन्फ्लेमेशन आएगी, इन्फ्लेमेशन रेट तेज होगी, महंगाई आएगी इसमें। तो ये महंगाई तो है फायदे का सौदा, ऐसी महंगाई आए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब ये महंगाई आएगी तब ये घाटे का सौदा है। इसमें डिमांड ना बढ़ के क्या बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रोडक्ट वैसा महंगा हो रहा है कि उसको खरीदने वाले, अब उल्टे लोगों की परचेजिंग पावर ही कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है लोगों के पास में। यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट था फिर भी लोग खरीद लेते, अब यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वही 100 वर्कर हैं, ऐसी और फैक्ट्री में कोई और प्रोडक्ट बना रहे, वही 100 वर्कर होंगे। तो यही आपस में थोड़ा लोग तो लेते रहेंगे, नए लोग तो आएंगे नहीं। जब नए लोग नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट बाजार में डिमांड ही नहीं आएगी, उल्टी के रॉ मटेरियल में कष्ट हो गए, जो लेने वाले थे वो और नहीं ले पाएंगे। समझ गए सारी बात। तो जब कॉस्ट वाली हो जाए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये फायदे की नहीं है। क्यों नहीं है, पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, क्योंकि इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, और ये इन्फ्लेमेशन आई तो इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन, जिसमें डिमांड का रोल होता है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन जिसमें किसका रोल होता है, कॉस्ट का होता है, जो कॉस्ट लग रही है उसको। ठीक है, तो फायदे वाली कौन सी है इन्फ्लेमेशन, ये वाली फायदे वाली है, ये वाली क्या है, घाटे वाली है। ठीक है, जब लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इन्फ्लेमेशन फायदे की है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उल्टे के जो प्रोडक्ट बन रहा है वही महंगा होता जा रहा है, उसमें कॉस्ट और ज़्यादा महंगी पड़ रही है जो बन रहा है, तो वो क्या है, वो इन्फ्लेमेशन क्या है, घाटे की है, मतलब फायदे वाली नहीं है। ठीक है, ये दो कारण तो आगे आपको इन्फ्लेमेशन होने के। तीसरा कारण देखते हैं इन्फ्लेमेशन होने का, घाटे की होती है। ठीक है, तो अब अगली वाली देखते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है ये देखते हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होना। ये कोई पहाड़ी है मान लो, ठीक है, और ये कोई पहाड़ी है, यहाँ कोई घर है बहुत सारे, ठीक है, दुकानें, घर है, जो भी है, पर यहाँ से सड़क ना पहाड़ियों के अंदर से निकाल के सीधी सड़क ना आके, जो भी है रोड है, ये सीधी ना आके रोड कैसे है, बहुत ही ज़्यादा टर्न होके ऐसे हो गए, कैसे से बहुत ज़्यादा टर्न होके ऐसे पहाड़ियों का एरिया ऐसे हो गया, ऐसे हुए ट्रक आ रहा है। अब देखो यहाँ से माल जाना था, यहाँ जाना था, अगर ये सीधा चला जाता, कोई मतलब इस तरह का रास्ता बन जाता, कई बार तो मैदान ही नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको ये दौर समझाता हूँ, एक मिनट। बॉटल नेक इन्फ्लेशन में क्या होगा ये देखते हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन ऐसा होता है कि यहाँ कोई दुकान है मान लो, और यहाँ से क्या कर रहा है, ये कोई है शॉप है, और यहाँ से कोई कस्टमर क्या करता है, रेट मतलब सामान लेता है। ठीक है, और कोई फैक्ट्री यहाँ लगी है, ठीक है, ये फैक्ट्री की रोड अगर ऐसे होती सीधी मार्केट में या होलसेलर के पास होती, पहले होलसेलर आता है,
अगर होलसेलर के पास आती है या मान लो दुकानदार के पास आती है, माल आता है, तो प्रोडक्ट सस्ता पड़ता ना अगर सड़क सीधी होती। पर ये फैक्ट्री सड़क क्या है, फैक्ट्री ऐसी जगह लगी हुई है या ऐसा जगह है कि माल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक सड़क ही नहीं आ रही। ठीक है, सड़क पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ रही है। मतलब यहाँ की एरिया इस तरह का है कि सड़क डायरेक्ट ना होके, ये रोड है ना जो भी, ये रोड डायरेक्ट ना होके इतना घूम फिर के उसके पास माल आ रहा है। अब आप बताओ यहाँ से यहाँ आने में माल का कितना कॉस्ट लगेगा? यहाँ से आने माल का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्यों? परिवहन ज़्यादा लग गया। तो इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, क्योंकि सड़क को कहाँ से कितना घुमा के आना पड़ा है इसके पास में। अगर ये यहाँ से कुछ एक रोड सीधी होती तो माल क्या होता, डायरेक्ट आ जाता इसके पास में। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कमज़ोर होने का मतलब ये है कि सड़कें अच्छी नहीं होना, परिवहन का शुल्क है ना जो, वो ज़्यादा लगता है, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है जिसकी वजह से। ठीक है, जैसे और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जैसे कोई गोदाम हो गए, वो गोदाम भी ना होना लोगों के पास में, माल को स्टॉक करने के लिए लोगों के पास गोदाम अच्छे ना होना, गुड क्वालिटी गोदाम ना होना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अच्छा बिजनेस नहीं हो पाएगा। क्यों? स्टॉक नहीं हो पाएगा माल, बहुत सा माल बेकार माल बाहर पड़े रहेगा, खुले में पड़े रहेगा। जैसे गेहूँ वगैरह है, अगर वो खुले में पड़ी रही तो क्या थोड़े टाइम में ख़राब हो जाएगी। अगर थोड़ा टाइम बाद ख़राब हो गई तो मार्केट में क्या होगा, गेहूँ की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट तेज़ हो जाएगा, है ना, यही होगा। तो इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होना। इंफ्रास्ट्रक्चर में ओनली रोड नहीं, और भी चीज़ें देखी जाती है, मतलब स्टोरेज करने की कैपेसिटी वगैरह सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसे बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन, कि माल की सप्लाई फास्ट ना हो पाना या ट्रांसपोर्टर कमज़ोर होना। कई बार सड़कें ऐसी होती है टूटी हुई होती हैं, जिससे माल का आधे रास्ते, कुछ ऐसा माल होता है रास्ते में आधा टूट भी जाता है, तो जैसे क्या माल वो अपनी टूटी कैसे तो कॉस्ट पूरी करेगा एरिया, तो वो दूसरे सही साबित माल होता है उनका रेट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में रेट तेज़ हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद अगली देखते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन के बाद में फोर्थ आती है, फोर्थ आएगी श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन क्या होती है? ये कुछ नहीं होती है। श्रिंकफ्लेशन का मतलब इस तरह की मुद्रास्फीति में क्या होता है, या इस तरह की इन्फ्लेशन में क्या होगा कि क्या होता है कि जैसे पहले पार्ले जी का बिस्कुट था, पार्ले जी का बिस्कुट था, मान लो पहले के 5 रुपए में कितना आता था, इतना बड़ा इसमें 14 बिस्किट आसपास के आते थे, याद ना, इतना बड़ा बिस्कुट आता था। आज वही 5 रुपए में कितना दे रहे हैं, 2 या 3 बिस्कुट दे देगा, मतलब उसका साइज घटा देगा, उसमें वेट या मटेरियल क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, कई जगह तो ऐसे होते हैं बड़े वाले बिस्कुट आते हैं, वो तो क्या 2 ही आने लग गए 5 रुपए में। ठीक है, तो ऐसा कर देता है। तो क्या करता है, टाइम के साथ में क्या करता है, प्रोडक्ट उतने रुपए में क्या करता है, क्वांटिटी घटा देता है, रेट वही रखता है पर क्वांटिटी घटा देता है। ठीक है, जैसे पहले चाय का कप 5 रुपए में कैसे कितना बड़ा आ जाता था, 10 रुपये मानते हैं, पहले 10 रुपये में चाय कप कितना आता था, आज से 15 साल पहले लगभग इतना बड़ा आ जाता था। ठीक है, आज 10 रुपये में चाय कप कितना आता है, इतना सा आता है, इतना सही आता है 10 रुपये का चाय कप, पहले इतना बड़ा आता था अब इतना आने लग गया। तो इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, मतलब प्रोडक्ट में क्या करते हैं, रेट वही रखते हैं पर उसमें अंदर जो आने वाला प्रोडक्ट है उससे कम कर देते हैं। ठीक है तो यही एक बार से महंगाई हो गया, चीज़ें मतलब कम मिल रहा है, प्रोडक्ट पैसे में कम आ रहा है, पहले ज़्यादा आ रहा था 5 रुपये में, आज के टाइम में उसमें कम आने लग गया। चाहे पहले 10 रुपये में इतना बड़ा कप मिल रहा था, अब इतना मिलता है, तो क्या हुआ, ये भी हो गया श्रिंकनेक इन्फ्लेशन, इसे बोलते हैं श्रिंकनेक इन्फ्लेशन। इसके बाद अगली कौन सी होती है, फूड इन्फ्लेशन, बताने की जरूरत ही नहीं है, फिफ्थ कौन सा कर लेते हैं, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन बताने की जरूरत ही नहीं है, कौन सी होगी, खाद्य पदार्थ की वस्तुएं बाजार में महंगी होना, जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सारे महंगे हो जाना, जैसे आटा में तेज़ हो जाना, चावल के रेट बहुत ज़्यादा, राइस के रेट बहुत ज़्यादा हो जाना, दाल के रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाना, इसे कौन सी भी इन्फ्लेशन बोलेंगे, फूड इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है,
जो खाने की वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, उनके रेट तेज हो जाना, वो क्या बोलेंगे, जैसे टमाटर, खीरा, टमाटर, आलू, प्याज, इनके रेट इंक्रीज हो जाना, तो ये कौन सी होगी, इन्फ्लेशन, ये होगी फूड इन्फ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। स्क्यू इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ों के रेट लेने के बाद में क्या होते हैं, टाइम के साथ घटते रहते हैं, कुछ चीज़ों के टाइम के साथ क्या होते हैं, रेट घट जाते हैं, और कुछ चीज़ों के टाइम के साथ क्या, रेट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। आज के टाइम में टीवी का क्या रेट है, टीवी कोई पूछता ही नहीं, एलईडी आ गई है ना। आज से जो नोकिया 1100 रुपये का फ़ोन था, नोकिया 1100 लगभग, या कोई और फ़ोन मान लेते हैं, मान लो आज के टाइम में स्मार्टफोन चलते हैं। स्मार्टफोन आज के टाइम में क्या रेट है, जो स्मार्ट पहले में कितने का आता था, लगभग 60-70 हज़ार रुपये का आता था। उसी स्मार्टफोन का आज के टाइम में कितना रेट हो गया, लगभग 30 हज़ार के आसपास हो गया, उतने फीचर के साथ में, है ना। नया स्मार्टफोन लेके आते हैं, जो 70 हज़ार रुपये में दे रहा था फीचर स्मार्टफोन के अंदर, जो टच वगैरह दे रहा था, आज वही सारे कुछ सामान कितने में आ जाता है, 30 हज़ार में आ रहा है। ठीक है, समझ आता है। जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हो चुके हैं, मतलब पहले के टाइम में क्या, सैमसंग गैलेक्सी, एक ही एंड्रॉइड के अंदर बहुत शानदार फ़ोन आते थे, इतनी शानदार टच वगैरह दिए जाते थे, और नहीं आती थी। अब वही टच कितने में, 15-15, 20-20 हज़ार में सैम गोरिल्ला टच कितने सस्ते में आने लग गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा फ्रिज, कूलर, एसी, इनके भी रेट उस तरह से घट गए हैं। पहले जितना उनकी फैसिलिटी उतनी महंगी आती थी, उतना ही क्या हो गया, उतनी सस्ती हो चुकी है उनमें। पहले कूलर, अच्छा कूलर, मान लो आज से 10 साल पहले कूलर कोई 10 हज़ार के आसपास आ रहा था, जितने फीचर थे। आज वही कूलर कितना, 6 हज़ार का रेडी हो जाता है लगभग, उतने फीचर के साथ। अगर 10 हज़ार वाला कूलर है ना, तो उसमें फीचर ज़्यादा आ जाएंगे, पर उतने फीचर के साथ में कूलर, वो जो 10 हज़ार का आता था पहले, वो कितने का आने लग गया, 6 हज़ार का। तो इस तरह के इन्फ्लेशन में क्या कहेंगे, इस तरह के इन्फ्लेशन में क्या कहते हैं, ये तो होगी। दूसरा, अब आते हैं गोल्ड पे, बात करते हैं, गोल्ड और प्लाट की बात करते हैं। गोल्ड और प्लाट का रेट क्या, प्रॉपर्टी के रेट क्या हुए हैं। आज से 10 साल पहले जिस प्रॉपर्टी का 1000 स्क्वायर फुट का रेट था, आज उसका रेट क्या हो गया। मान लो आज से 10 साल पहले जिस प्रॉपर्टी के रेट 10 लाख रुपए थे, आज उसी प्रॉपर्टी के रेट कितने हो रहे हैं, लगभग 17-18 लाख रुपए हो गए, या 20 लाख भी हो गए, कहीं कहीं 25 लाख भी हो रहे हैं 1000 स्क्वायर फुट में। और गोल्ड में क्या है, आज से 10 साल पहले कितना था गोल्ड, ये लगभग कोई 30 हज़ार के आसपास था गोल्ड। आज गोल्ड कितना हो गया, 75 हज़ार के आसपास हो गया, है ना। तो कुछ चीज़ें क्या होती है, टाइम के साथ में क्या होती है, महंगी होती जाती है। ठीक है, उतनी। और कुछ चीज़ें क्या होती है, टाइम के साथ कमज़ोर होती जाती है। जैसे टीवी था, टीवी की तो अब खत्म ही हो गया, इतनी डिमांड खत्म हो गई। अब टीवी कौन लेता है, अब एलसीडी लेते हैं, एलईडी लेते हैं, जो भी इस तरह के लेते हैं। ठीक है, तो इनके तो सेकेंड इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या हुआ। और इससे कोई बहुत सी फर्नीचर की चीज़ें भी होंगी, ठीक है, उनके भी रेट क्या हुए, कम हो गए। तो कुल मिला के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनके टाइम के साथ क्या होते हैं, रेट डिक्रीज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनके टाइम के साथ क्या इंक्रीज होते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ मिला के देखा जाए तो इसको बोलेंगे स्क्यू इन्फ्लेशन। मतलब कुछ प्रोडक्ट के रेट कम होना और कुछ प्रोडक्ट के रेट तेज होना, इन दोनों कंबाइन रूप से मिला के क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे, स्क्यू इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है।